श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग अर्थात कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग भक्ति के कर्म का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही पूर्णतः शुद्ध कर सकते हैं जिनका मन पूर्णतः शुद्ध हो। मन की शुद्धि केवल भक्ति में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए अधिकांश मानव जाति के लिए कर्मयोग अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी फल की आसक्ति के बिना अपने संसारिक कर्तव्य करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जिस प्रकार जल पर तैरता हुआ कमल का पत्ता भीगता नहीं, उसी प्रकार कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है जो 9 द्वारों वाला एक नगर है। इसीलिए वे अपने आप को ना तो कर्म का कर्ता मानते हैं और ना ही भोक्ता। समता की दृष्टि से युक्त होकर वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। परम सत्य में स्थित युक्त होकर ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग ईश्वर के समान निर्दोष गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी संसारिक लोग ये नहीं जानते हैं कि जिन इंद्रियों विषयों से भोगने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे संसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता। इसकी बजाय वे अपने भीतर निवास करने वाले ईश्वर के आनंद का आनंद लेते हैं। तो भगवत गीता में अर्जुन जी बोलते हैं, हे कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्म योग का उपदेश भी दिया है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक कल्याणकारी है। भगवान जी कहते हैं, कर्मों का त्याग और भक्ति पूर्वक कार्य करना दोनों ही परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी ना तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और ना ही किसी से द्वेष करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी मानना चाहिए। वे स्वस्थ द्वैत विरोधों से युक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और भक्ति पूर्वक कर्म को भिन्न बताते हैं। जो सच्चे ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर चलकर हम दोनों के फल प्राप्त कर सकते हैं। कर्म संन्यास से जो परम पद प्राप्त होता है वही भक्ति पूर्वक कर्म करने से भी प्राप्त होता है। जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही मानते हैं वो वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग प्राप्त करना कठिन है, किंतु जो कर्म योग में निपुण है वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे प्रत्येक जीव में समस्त आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी बद्ध नहीं होते हैं। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले लोग देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, चलने, सोने, सांस लेने, बोलने, मल त्यागने, ग्रहण करने तथा आंखें खोलने या बंद करने में लगे रहते हैं। सदैव ये सोचते रहते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही अपने शरीर,
इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्म योगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पित करके शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं वे कर्म फल से आसक्त होकर उलझ जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्म संयमी और विरक्त है वे 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी जीव के कर्ता या कारण हैं। ना तो कर्तापन का भाव, ना ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, ना ही वे कर्मों के फल उत्पन्न करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही होता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के भी पाप पुण्य में शामिल नहीं होता। जीव आत्माएं मोहग्रस्त हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, परंतु जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है उनके लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो भगवान में पूर्णतया लीन है तथा भगवान पर ही अपना परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन समदृष्टि में स्थित है वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्कर से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं। वे परम सत्य में स्थिर होते हैं। वे ईश्वर में स्थित होकर दिव्य ज्ञान की दृष्टि समझ रखते हुए तथा मोह से अप्रभावित होकर ना तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक करते हैं। जो लोग ब्रह्मा इंद्रिय सुखों से आसक्त नहीं होते वे आत्मा में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर से एकाकार होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख संसारिक लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत हों, किंतु वास्तव में दुख के कारण है। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है। बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। वे लोग योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और केवल वे ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर प्रसन्न हैं, अपने भीतर ईश्वर के आनंद का आनंद ले रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन संयमित हैं तथा जो समस्त प्राणियों के कल्याण से तत्पर हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास करके क्रोध और वासना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक संसार से मुक्त यही और परलोक दोनों में है। ब्रह्मा भोग के सभी विचारों को बंद करके बाहों के बीच के स्थान पर दृष्टि स्थित करके नासिका में आने जाने वाली श्वास के प्रभाव को सम करके तथा इस प्रकार इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है वे सदैव स्वतंत्रता में रहता है। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोगों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है।